ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। शहर कराची की ट्रांसपोर्ट का जो मोटर कैब रिक्शा ड्राइवर के हवाले से है, जिसको हुकूमत की तरफ से मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस सिलसिले में आप लोगों को मदऊ किया गया और आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। आप लोगों से बात करने का मकसद और आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मकसद यही है कि आप हमारे दरमियान हमारे जो मुतालबात हैं वो हुकूमत सिंध तक और आला हुक्काम तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि बराह रास्त हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं तो हमसे ना मुलाकात की जाती है और ना हमें मिलने का वक्त दिया जाता है। जो सूरत हाल इस वक्त मोटर कैब रिक्शा ड्राइवर्स की है, उससे मैं आप लोगों को आगाह कर दूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कमिश्नर कराची की तरफ से पूरा साल गुजर चुका, एक पाबंदी आयद की गई है जो हर 2 माह बाद एक्सटेंड कर दी जाती है। 26 शाहराहों पे, पहले 11 शाहरा पे थी, फिर 9 उसमें इंक्लूड किए 20 हो गई, फिर उसमें 6 और इंक्लूड करके वो 26 हो गई थी। फिर एक शाहरा किसी, मैं ये कहते हुए जो है वो बिल्कुल ज़रा सा भी मुझे नाउमीदी भी होती है बात करते हुए और दुख भी होता है कि एक शाहरा किसी सियासी शख्सियत या पैसे की ताकत, किसी भी सूरत में वो एक शाहरा निकल गई जो कि मेन शाहरा थी। तो हमारा ये सवाल है कि जब वो एक शाहरा किसी भी सूरत में नोटिफिकेशन से निकल सकती है, तो ये बाकी की 25 शाहराओं पे गरीब रिक्शा ड्राइवर क्यों रोज़गार नहीं कर सकते? पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हुआ, हुकूमत पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तमाम ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों को, ट्रक, डंपर, मज़दा, इवन के बाइक वालों तक को रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, सब्सिडाइज़ किया। लेकिन निहायत अफसोस के साथ और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने कहीं पे भी एक जगह भी मोटर कैब रिक्शों के हवाले से ना जिक्र किया और ना उनको रिलीफ देने की कोई ऐलानात किए। तो हम ये सवाल करते हैं हुकूमत सिंध से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर ट्रांसपोर्ट से कि क्या रिक्शा ड्राइवर इंसान नहीं है? क्या रिक्शा ड्राइवर ट्रांसपोर्ट का हिस्सा नहीं है, जो सुबह से लेकर शाम तक धूप गर्मी में अपने खून पसीना बहा के रोज़गार कमाते हैं? मेंबर्स को ये पहले सारी चीज़ें वाज़े कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। लाइसेंस का एक बहुत बड़ा इशू था, जो लाइसेंस बनाने में लोगों को इशू आता था, उसके लिए फिर एक जो अभी डीआईजी ट्रैफिक साहब आए और गवर्नमेंट सिंध ने ये आसानी कर दी थी कि लर्निंग लाइसेंस पहले बनवाना शुरू कर दिए थे। तो इस पे हमने वर्किंग करके काफ़ी लोगों के लर्निंग लाइसेंस बनवाए और उनको मज़ीद ये तायद की कि आप अपना लाइसेंस बनवाएं। लाइसेंस का इशू था और आपने जो इशू बयान किया ये बिल्कुल था। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की पॉलिसी होती है, यहाँ पे फ्री पॉलिसी है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ ड्राइव करने के लिए पहले आप टेस्ट देंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप एक मोटर बाइक ले लें, उसको जाके आसानी से रजिस्टर्ड करा लें और आप शुरू कर दें चलाना, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये मैकेनिज़्म बनाना हर गवर्नमेंट का काम है, हमें उस पर अमल करना है और अमल दरामद करने वाला इदारा एक अलग है, उसका काम है अमल दरामद कराना। लेकिन यहाँ पे दौरा कानून ये है कि मज़दा के ऊपर 50 लोग छत पे बैठते हैं, उसको 1200 रुपये का चालान है और रिक्शे के अंदर अगर 2 बंदे वो एक्स्ट्रा बिठा ले तो 26,000 रुपये का चालान है। देखिए, इसका किराया तजवीज़ करने का तरीक़ेकार ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो एक इदारा है मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट, ये किराया तय करता है और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन तमाम ट्रांसपोर्टरों को बुला के उनके साथ मुशावरत करके किराया तय किया जाता है। लेकिन अभी 2022 के बाद से कोई मीटिंग नहीं हुई
ना कोई इसका कोई तरीक़ेकार तय किया गया। और हम ये समझते हैं कि जब से पाबंदी लगी है तो हमें मुसलसल हर चीज़ से नज़रअंदाज किया गया। जैसे आपने देखा रिलीफ़ पैकेज में हमें हमारा ज़िक्र तक भी नहीं किया गया, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद जिस वक्त कराची में अभी आप समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट मुकम्मल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल है, नहीं मुकम्मल है। इसको अरसा दराज से मोटर कैब रिक्शा ही पूरा कर रहा है इस फुक़दान को। तो जो तरीक़ेकार इनका वाज़ेह है उस तरीके पर अभी कोई अमल नहीं, ट्रैफिक पुलिस का है, वो इसके ऊपर अमल दरामद करें। हम अगर उसमें मदाखलत करें या हमने कभी किसी को बोला हो कि बच्चों को चलाने दो, बगैर लाइसेंस वाले को चलाने दो, हम यही कह रहे हैं शिकायत बिल्कुल होंगी और शिकायत हैं भी। तो शिकायत को दूर करने के लिए हमने अजाला कमेटी बनवाई थी ना। हम तो यही चाहते कि ये सारी शिकायत आपके साथ बैठकर दूर करें, ना कि आप हम पे पाबंदी लगा दें। आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर मुतअद्दिद गाड़ियाँ इम्पोर्ट यार्ड भेजी गई जो कि मिल्कियत हमारी हैं, हमारे रिक्शा ड्राइवर की मिल्कियत है। वो आज भी इम्पोर्ट यार्ड में, चौकियों पे, थानों में गल रही हैं, सड़ रही हैं।